नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आप पढ़ रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज। और इस रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज में आपका टॉपिक जो है उसका नाम है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क अथवा काम और समय, इसका आज आपका 10वां लेक्चर है और इसमें हम 10 लेक्चर ही करेंगे। इसके बाद अपना टॉपिक चेंज करेंगे। तो ये जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो रेलवे का प्रीवियस ईयर सीरीज है। आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी हैं 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसमें हमने इंक्लूड किए थे। अब जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ के लिए आप जाओगे शिक्षा युग ऐप पे, ऐसे सर्च करोगे शिक्षा युग लाइव। वैसे अपना नाम है शिक्षा युग प्लस, लेकिन आपको सर्चिंग में अभी लाइव ही दिखा रहा है। वहीं पे जाओगे आप, ऐप का कुछ आइकन मिलेगा इस प्रकार से आइकन जो मिलेगा इस वाले पे क्लिक करोगे। ये रेलवे मैथ्स का है। इस पे क्लिक करने के बाद ही आपको पीडीएफ रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्डेड। वहां पे आपको पीडीएफ का सेक्शन मिल जाएगा, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पेड कोर्स, यहाँ फ्री कोर्स है। फ्री कोर्स में जाके वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जितने भी हम वीडियो लेक्चर हैं उसके सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, करीब करीब 150 प्लस से। तो आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आज क्या हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन के साथ 101 क्वेश्चन नंबर है 101। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? यदि राम किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्ण उसे 30 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? रेलवे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 21/1 2021 का क्वेश्चन है। उस जगह से बाहर, ठीक है। तो यहां से कैसे सोल्व करते हैं? जो राम है वो किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 डेज में। और जो कृष्ण है वो इस काम को कितने दिन में करता है? 30 डेज में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। तो 30 20 30 60 और 30 दूनी 60, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। राम और कृष्ण मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 60 काम है, 5 काम एक दिन का करते हैं तो 12 पंजे 60, कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में। ये तो कुछ ही नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो ये जो टाइप है ना, बिल्कुल आसान वाली टाइप है। ये तो बहुत बार रिपीट होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, जो भी है। बाकी टाइप सारे यहाँ मैंने कोशिश की है सारे कवर करवाने की। फिर भी अगर आपको कुछ पेड कोर्स लेना है जो चैप्टर वाइज टाइप वाइज है, जो आपको स्पेशल लेना है, तो आप अपने ऐप पे जा सकते हो, ऐप से आप बाई कर सकते हो। अब है चलते हैं इस पे। ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, बारी बारी से एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करते हैं और ए काम शुरू करता है। यानी कि जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। और काम करने की क्षमता देखते हैं, ए कर देता है 12 दिन में और उसी काम को अगर बी करता है तो 16 दिन में। क्यों ना हम टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाले जो कि होता है आपका एलसीएम, और एलसीएम हो जाता 48 48। ए 48 काम करता है 12 दिन में तो 12 चौके 48, एक दिन का 4 करता है। बी 16 दिन में करता है तो 16 तिया 48, यानी कि 2 दिन जब हो जाते हैं 2 तारीख हो जाएगी, 1 तारीख को ए आएगा, 2 तारीख को ये आएगा, बी आएगा, तो 7 काम हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या निकाला? जब 2 दिन हो गए, जब 2 दिन हो गए तो 7 काम हो गया। आपको चाहिए 48, 7 7 49, यानी कि इसके करीब है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक काम ऐसा कर सकते हो, 6 से मल्टीपल कर सकते हो, क्योंकि 49 से ज्यादा जा रहा है। 6 7 42, 6 7 42, इसको भी 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 दूनी 12। 12 दिन हो गए, काम कितना हो गया आपका? 42। 13वें दिन कौन आएगा? प्लस 1 दिन आए, 1 दिन नाम किसका आएगा? ए का आएगा। ए कितना काम कर देगा? क्योंकि विषम संख्या पे ए आता है, सम पे बी आता है, तो विषम संख्या पे कौन आएगा? 13वें दिन ए आएगा। ए कितना काम कर देगा? 4 काम कर देगा। ठीक है, कितना काम हो गया? दिन कितने हो गए? 13। काम कितना हो गया? 46। ठीक है, दिन हो गए 13 और काम हो गया 46। ओके, कितना शेष रह गया काम? शेष रह गया सर जी यहाँ पे 48 है, 2। ठीक है, 2। अब किसका नंबर आएगा? अब जो नंबर आएगा वो आएगा बी का। काम कितना रह गया? 2। बी कितना कर देता है? बी कितना कर देता है? 3। 2 काम है लेकिन ये 3 कर देता है। उस दिन का 2/3 हिस्सा ही लगेगा। ठीक है, उस दिन का 2/3 हिस्सा लगेगा, ये दिन है। ओके, उस दिन का। अब इसमें जोड़ देंगे आप, तो इसमें अगर आप जोड़ देते हैं तो आपके पास मिल जाता है फिर 13 से ही 2/3 दिन, 2 से ही ना 13 से ही 2/3 दिन, 13 से ही 2/3 दिन,
आज फॉन्ट कुछ टाइपिस्ट ने ऐसे लगाए हैं कि अजीब से लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्लियरिटी आपको दिख रही होगी। ओके, तो ये आपका आंसर है यहाँ पे डी का। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103 पे। बताओ 103 का आंसर आपका क्या है। ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये रिपीट क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्या है, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी ऐसा हम कर चुके हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। ए बी से 2 गुना कुशल है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए है वो क्या है, बी से 2 गुना कुशल। ए बी से 2 गुना कुशल है, अगर ये एक काम करता है तो ए 2 काम करता है। दोनों मिलके 3 काम करते हैं। किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं, 3 काम 1 दिन का करते हैं, 20 दिन तक करते हैं, तो इसका मतलब 60 काम हो जाएगा। कुल काम कितना हो जाएगा, 60 काम। अब कहता है कि ए अकेला इसी काम को ए अकेला कितने दिन में कर देगा। ए की क्षमता कितनी है, 2 है। ए की क्षमता कितनी है, 2 है। 60 काम है, 2 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, 30 दिन के अंदर। कितने में कर देगा, 30 दिन में। ठीक है, कितने में कर देगा, 30 दिन में। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, 30 दिन में, ये आपका राइट आंसर है। यहां तक कोई दुविधा मेरे हिसाब से तो आपको नहीं होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं फिर 105। आज आपका लास्ट लेक्चर है भाई, इसके बाद टॉपिक हम चेंज करेंगे। ठीक है, फिर करेंगे हम नल और टंकी का, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। एक दिन में 5 घंटे कार्य करते हुए ए 8 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। एक दिन में 5 घंटे कार्य करते हुए ए 8 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। चलो अच्छी बात है। इसके बाद कहता है कि और दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता। अगर ए की बात करते हैं, ए दिन में 5 घंटे काम करता है तो 8 दिन में काम कर देता। काम सही है, सेम है। बी उस काम को दिन में 6 घंटे काम करेगा और इस काम को 10 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, तो इनकी काम करने की क्षमता यहां से हम पता लगा सकते हैं। अगर मैं देखूं तो 5 दूनी तो होते हैं 10। ठीक है, फिर हो जाएंगे आपके 2 से काट देंगे 4, 4 से काट देंगे 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, यानी कि 2a बराबर है 3b, यानी कि a अपॉन b जो बराबर है वो आपका 3/2, यानी कि इनका अनुपात आप लिख सकते हो 3:2। काम करने की क्षमता कितनी है, 3:2 है। a 3 काम करेगा, b 2 काम करेगा। दिन में 8 घंटे काम करते हुए, सबसे पहले कुल काम देख सकते हैं। कुल काम अगर मैं स्टेटमेंट ए वाली लेता हूं, ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट ए के हिसाब से लेता हूं तो ए करता है 5 काम ना, 5 घंटे 8 दिन, क्षमता कितनी है, 3 है। कितना काम हो जाएगा, 8 5 40, 4 3 12, 120। ठीक है, अगर मैं बी के हिसाब से लेता हूं तब क्या करता है, ये 6 काम 6 घंटे 10 दिन और काम करने की क्षमता 2 है, तब भी क्या जाएगा, 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। यानी कि दोनों कंडीशन में 120 काम आता है। दोनों कंडीशन में काम कितना हुआ, 120 चाहिए। 120 किसी एक से अप्लाई कर सकते हो। दिन में 8 घंटे काम करते हुए वे संयुक्त रूप से, ठीक है, अब क्या करना है, 8 घंटे काम करते हुए 120 काम है, दोनों 8 घंटे काम करेंगे। ठीक है, 8 घंटे, और दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों का अगर मैं जोड़ दूं 3 और 2 कितने हो जाते हैं, 5। दोनों की क्षमता कितनी है, 5। तो 8 घंटे दिन के 5 के हिसाब से करते हैं तो 8 5 40 और 4 3 12, 3 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा समाप्त। 3 दिन में काम हो जाएगा समाप्त। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं है ना, सब क्लियर है। चलो भाई इसके आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106। बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। ठीक है, बी द्वारा जो काम है 3/4 समय में 3/4 काम हो जाएगा, ए उतने समय में उतना ही काम हो जाएगा।
आधा काम, ये आधे समय में आधा काम हो जाएगा। B अनुपात A की हम बात करते हैं तो 1/2 गुणा में 4/3 कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, जो कि आपका हो जाएगा 2/3, या आप लिख सकते हो 2:3। ठीक है, 2:3। दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में, तो सबसे चाहिए कुल काम। कुल काम के लिए आपने क्या किया, दोनों की जोड़ दी एफिशिएंसी, तो कितनी आ गई 5। दोनों की एफिशिएंसी 5, 12 दिन में करते हैं, 12 5 60। ओके, बी उस काम को कितने दिन में कर देगा। ठीक है, बी उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो यहां से जो समय है, सॉरी समय है, तो ये क्या था आपका समय। ठीक है, और 3:2 आपका क्या हो जाएगा काम। ओके, तो 60 काम है, बी की कम क्षमता कितनी है 3 है, तो 3 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 दिन में इस काम को कर देगा ये पूरा। ओके, 20 दिन में इस काम को ये कितना कर देगा, पूरा कर देगा। ओके, आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इससे आगे हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 107। ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है। देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। बी के मुकाबले अगर बी 100 काम करता है तो ध्यान देंगे ए केवल 40 काम करता है। इसके आगे की कंडीशन है, सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता के दोनों की कितनी हो जाएगी 40 और 100 140 की कुल कुशलता का 50% है, यानी कि 140 का 50% कितना होता है 70। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 70। तो यहां से 0 0 0 कैंसिल कर सकते हो, तो 4:10:7 इनका काम करने का अनुपात आ जाएगा। यदि सी अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो कुल काम आ जाएगा, यहां से कुल काम सी के अनुसार। ठीक है, सी की क्षमता कितनी है 7 है, और काम कितने दिन में करता है 30 दिन में, तो काम कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 210 काम है, और तीनों को अगर जोड़ दें 7 7 और 10 17 और 4 21। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो कितने आ जाएगा 21। 210 डिवाइड में 21 कितने दिन हो जाएंगे 10 दिन। तो ये काम कितने में हो जाएगा समाप्त 10 दिन के अंदर। ठीक है, काम कितने में हो जाएगा कंप्लीट 10 दिन के अंदर। 10 का ऑप्शन कौन सा है, बी का है, तो बी पे टिक कर देंगे और आगे बढ़े। फिर कुछ मुश्किल नो सर, बिल्कुल आसान है। तो इसका मतलब मैथ्स आपका बिल्कुल आसान है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। बताओ भाई 108 का आंसर, कोशिश करके देखो एक बार। ए एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 16 दिनों में, ठीक है, और बी है उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय का 1/4, 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा, यानी कि 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। एलसीएम आ जाएगा अपने पास 16, 16 एकम 16, 4 चौके 16। एक साथ काम करते हुए एक दिन में वो 5 काम करते हैं, तो एक दिन का हिस्सा कितना हो जाएगा, एक दिन का हिस्सा, एक दिन का भाग चाहिए। एक दिन का भाग कितना होगा, यहाँ पे देखो 5 करते हैं, कितने में से करते हैं 16 में से, तो 5/16 यहाँ एक दिन का भाग हो जाएगा। 5/16 ऑप्शन नंबर सी पे है, 5/16। ठीक है, 5/16। फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे 109 पे। बताओ 109 का आंसर क्या है। एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी एक नहर को 12 किलोमीटर लंबी तो नहर है 350 दिनों में
खोदने के लिए 45 पुरुषों को नियुक्त करता है। 200 दिनों के बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हुआ। एक फॉर्मूला होता है ना MDH और अपॉन में वर्क, M1D1H1, ठीक है, और फिर होता है M2D2H2 और वर्क 2, ये कंडीशन बराबर होती है। एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर का ठेका लिया था। 350 दिनों में 350 दिनों में 45 मजदूर काम पे लगाए थे। 200 दिनों के बाद, यानी कि उसने क्या देखा कि मजदूर तो 45 हैं, दिन हो चुके हैं 200, ठीक है, और काम होता है W जो कि हुआ सिर्फ 4.5 किलोमीटर, 4.5। अब ये चाहता है कि जो 245 आदमी में इसमें आदमी और जोड़ दें, तो 45 आदमी हैं, इनमें कुछ आदमी और जोड़ दें और काम समय पे पूरा हो जाए। तो जो काम 350 दिन का था, अब वो कितने का है? 200 दिन तो हो चुके हैं, कितने दिन पेंडिंग है? 150 दिन और बाकी हैं, 150 दिन और बाकी हैं। और काम का कितना हिस्सा बाकी है? 12 किलोमीटर का हिस्सा था, हो गया कितना? 4.5, तो 7.5%, 7.5 किलोमीटर अभी बाकी है, ठीक है, 7.5 किलोमीटर अभी बाकी है। पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे तो, ठीक है, पॉइंट हो जाएंगे कैंसिल। 45 से आपका 45 कट जाएगा और 75 दूने कितने होते हैं? 150 होते हैं, 2 आ जाएगा। 2 से आपका कट जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 बराबर है आपका आ जाएगा 45 प्लस m, जितने आदमी हैं। 45 इधर आके घट जाएंगे, 55 बराबर है m। जो आदमी जोड़े हैं वो कितने हैं? 55। एक्स्ट्रा कितने आदमी जोड़े हैं? उसने 55 आदमी एक्स्ट्रा में जोड़े हैं, बस इतनी सी बात है। एक्स्ट्रा में कितने आदमी और लिए? 55, 55 आदमी लिए। क्वेश्चन नंबर 110 और आज का लास्ट। बताओ भाई। एक निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या में पुरुष कोई भी आदमी है और वो उस काम को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि मौजूदा स्टाफ में 10 आदमी और जोड़ दिए जाएं, जो M है, जो आदमी लिए उनमें 10 आदमी और जोड़ दिए जाएं, तो 10 दिन पहले जो टारगेट 70 दिन का था वो अब 60 दिन में पूरा करना है। तो स्टार्टिंग में मूल रूप से आदमी कितने लगाए थे? तो यहां से देखेंगे हम, 70 मैन, यहां देखेंगे 60 मैन और मल्टीपल किया तो और 600। M की वैल्यू 10, M की वैल्यू 600, M की वैल्यू 60, आदमी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। प्रारंभ में कितने आदमी थे? 60 आदमी थे। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इस टॉपिक से हमने की 110 क्वेश्चन। और फिर आपको मैं बता देता हूं अपना SSC मैथ प्रीवियस ईयर सीरीज जो 2018 से 24, जो बिल्कुल 100% फ्री है। इसमें जितने भी हम आने वाले विगत साल में 1 साल 1.5 साल जितना भी लगेगा आगे चलते रहेंगे फ्री। तो ये वाली सीरीज आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, ये फ्री रहने वाली है। बाकी अपना पेड कोर्स अलग है जिसपे आप स्पेशल कोर्स खरीद सकते हो। ये आपके वो हैं जहां से क्या करना, आपको फ्री में जो कंटेंट पढ़ना वो पढ़ सकते हो। ओके, तो इस वाले कंटेंट से और ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो भी पेड कोर्स है वहां से आपको अगर कोई कोर्स बाय करना है तो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।